वेलकम टू अलौकिक शक्ति। कैसे हैं गाइस? आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। थोड़ा देरी से आने के लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा। दरअसल काम कुछ इतना ज्यादा रहता है कई बार कि समय का बड़ा अभाव रहता है और आप लोगों से मिलना हो नहीं पाता। लेकिन आज समय निकालकर आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं एक बहुत ही रहस्यमयी टॉपिक और विषय पे। तो आज का टॉपिक है भारत का एक ऐसा प्राचीन रहस्यमय मंदिर जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। उसकी सच्चाई जब मुझे पता चली तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी और मुझे कुछ ऐसे पहलुओं पे जानकारी मिली जो शायद आपके बहुत काम आएगी। भारत में रहने वाले काफी लोग घूमने का शौक भी रखते हैं और घूमने के पर्पज से कुछ ऐसे पौराणिक और रहस्यमय मंदिर हैं जिनका निर्माण कार्य जो है आज से कई साल पहले हुआ था। हजारों साल लग गए उन्हें बनने में और उनका निर्माण कार्य भी कई हजार साल पहले हुआ। अगर आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो शायद ही ऐसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में मिल जाए जो सेम टू सेम वैसे ही मंदिर निर्माण कर सके। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो चुके हैं और उसके बाद भी क्या हम वो पौराणिक मंदिरों की नक्काशी करने में सक्षम नहीं है? तो फिर डेवलपमेंट कैसा हुआ? If you don't mind, you are right, but this is a most important thing. सबसे गहन अध्ययन वाली बात है कि उस समय के लोग जो बहुत पुराने थे लेकिन फिर भी वो उनका डेवलपमेंट, उनकी आधुनिकता और उनके पास जो इक्विपमेंट और टूल्स थे वो उनको बहुत ही असाधारण बनाते थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे पौराणिक मंदिर मैंने समझने की कोशिश की, उनकी रिसर्च जानने की कोशिश की, तो इस विषय पर बहुत सारे टॉपिक मिले और कुछ ऐसे मंदिर पता चले जिससे अविश्वसनीय अद्भुत कला शिल्प का पता चला और शिल्पकारी का वो नमूना मिला कि मैं हैरान हो गया। ये कैसे संभव? ऐसे ही एक शिल्प कला का एक अनोखा उदाहरण हमें मिलता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। जी हां, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ऐसा पौराणिक, अविश्वसनीय और हैरतअंगेज रहस्यमय मंदिर है जिसे नाम दिया गया है कैलाश मंदिर। ये कैलाश मंदिर कई हजारों साल पहले या लाखों साल पहले अद्भुत शिल्प कला का एक दृश्य रखता है। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूं। देखिए, नॉर्मली कोई भी अगर मंदिर बनता है या उसका निर्माण कार्य होता है तो सबसे पहले फाउंडेशन यानी कि नींव डलती है और नींव से स्टार्ट होता है, उसका जो डिजाइन तैयार होता है और उसके बाद वो प्रारूप रेखा के साथ तैयार होकर बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय रूप ले लेता है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जहां पर कहते हैं कि एलोरा की गुफाएं भी पाई गई और वो बहुत ही पौराणिक है और उसी के कुछ एक पार्ट के बाद इसका निर्माण कार्य मिलता है। ये जो मंदिर है दोस्तों, इसकी एक बड़ी ही विचित्र बात यह है कि ये एक पहाड़ को काटकर तराश कर बनाया गया मंदिर। यानी कि नॉर्मली जब हम किसी मंदिर को तैयार करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले नींव डालनी है, लेकिन ये शिखर से तैयार हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान को ऊपर से काटकर यानी शिखर से तैयार किया गया ये मंदिर है। इसका नाम है कैलाश मंदिर। इंटरनेट पे आप इसकी बहुत सारी फोटोएं देखेंगे, बहुत सारे इसके जब पिक्चराइजेशन आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 360 डिग्री में ड्रोन से ये शॉट लिए गए
और अलग अलग तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं इंटरनेट में। फिलहाल कुछ तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और उन तस्वीरों को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, ये मंदिर जो है थोड़ा विचित्र है। अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट कहानी मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले एक राजा रानी हुआ करते थे और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि अगर भगवान शिव ने हमारी मन्नत पूरी कर दी तो हम शिव जी का एक विशाल मंदिर बनाना चाहेंगे। तो वो रानी ने कहा कि जब तक मैं उसके शिखर को नहीं देख लूंगी तब तक मैं उपवास उपवास करके रखूंगी, अन्न जल त्याग। जब राजा को ये पता चला तो उन्होंने कहा भाई कि शिव जी का अगर मंदिर बनाया जाएगा तो वो बड़ा भव्य बनेगा और उसे बनने में काफी समय लग जाएगा, और शिखर तक बात आते आते तो फिर तो कितने समय तक भूखी रह सकती है रानी। तो ये सोचते हुए उन्होंने फिर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। मन्नत तो पहले पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की जब आराधना करी तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने बोला कि क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह की कंडीशन आ गई है और शिखर बनने के बाद ही जो है वो उपवास तोड़ा जाएगा, तो बताइए किस तरीके से किया जाए। उसे भगवान ने एक यंत्र दिया उन्हें। वो यंत्र इतना जबरदस्त था कि उसे किसी भी भवन का निर्माण आसानी से किया जा सकता। और उसके बाद ये भी तय हुआ कि इस तरीके से बनाया जाएगा मंदिर कि सबसे पहले उसका शिखर बने, और उपवास खुल गए। और इसे मंदिर को तैयार करने के लिए उस यंत्र का उपयोग हुआ। वो यंत्र कहते हैं आज भी इस मंदिर के सबसे अंदर, जिसे कहते हैं बिल्कुल बेसमेंट, इसी पर एक कहानी और है कि एक लेखिका थी जो कि अपनी पुस्तक के लिए इस विज्ञप्ति छापने के लिए इस मंदिर के बारे में रिसर्च करने के लिए आई। जब वो आई तो मंदिर के बेसमेंट में पहुंची। पहुंचने के बाद उसने कुछ चैम्बरों को क्रॉस करने के बाद वही एक बड़ा सा यंत्र देख लिया, जिसमें इतना तेज था, रेडिएशन था कि उसे देख के वो डर गई और वहां से भाग गई। उसके बाद जब उसने अपनी बात अपनी पत्रिका में छापी तो कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके बारे में पता करें और वहां जाकर देखें क्या क्या है क्या। जब 12 साइंटिस्ट अंदर चले गए तो जैसे ही उन्होंने वो चीज देखी तो वो हैरान हो गए। वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान हो गए कि क्या चीज। उन्होंने देखा कि उसमें इतना ज्यादा रेडिएशन था, इतना तेज था कि उसके रेडिएशन से वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए। उसके बाद किसी की वहां जाने की हिम्मत नहीं रही। ये अद्भुत कला और नायाब का एक अनोखा अलग ही तरह का टेम्पल है। आप इस टेम्पल को जब देखेंगे तो आप इस टेम्पल के बारे में सोचेंगे कि हाँ यार, इस टेम्पल में ये सारी क्वालिटीज हैं और ये सारी बातें। इस मंदिर को भव्यता बनाता है इसका निर्माण, क्योंकि ये इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर अंदाजा लगा जाए, आज की डेट में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर ये मंदिर किसी तरह से तैयार किया जाए, पहाड़ों को तराश कर, एक चट्टान को तराश कर अगर ऊपर से उसका निर्माण किया जा रहा है भव्य तरीके से, उसमें बहुत सारी शिल्पकारियों का नमूना है, बहुत सारे हाथी बनाने, घोड़े बनाने हैं, मूर्तियां बनानी है, तो कहते हैं कि कई साल लग जाएंगे, शायद 50-60 साल, तब जाके सोचा जा सकता है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से तैयार किया आज की डेट में भी इम्पॉसिबल है, किसी के पास जवाब नहीं है ऐसा, क्योंकि चट्टान को काटकर बनाना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, किसी भी मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उस फाउंडेशन को देखकर पुरातत्व वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये इतने साल पुराना हो सकता है, डेफिनेटली इतना हो सकता है। लेकिन किसी चट्टान को तराश कर किस तरीके से अंदाजा लगा जाए, आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि चट्टान है तो पहाड़ हो गया, और पहाड़ तो जो है बहुत हजारों सालों से, लाखों सालों से मौजूद है। ये मंदिर अपने अंदर जो कला लेकर बैठा हुआ है, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस तरह का वो यंत्र है जिसे कहते हैं कि 6 योद्धा जो है आज भी उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ नहीं लग सकता, बहुत रेडिएशन है उसमें। और वो व्यक्ति मेरे हिसाब से जिसके पास भी अगर वो चीज आ गई तो ऐसी ऐसी शिल्पकला का अनोखा उदाहरण दे सकता है दुनिया को कि लोग सोच भी नहीं सकते। सोचने वाली बात है, एक बड़ी चट्टान को काट कर एक मंदिर का निर्माण करना, 10 लाख हजार पत्थरों को वहां से हटाकर, क्योंकि वो जब चट्टान का निर्माण हुआ होगा, मंदिर का निर्माण हुआ होगा, चट्टानों को तोड़कर तो इतने पत्थर भी गिरे होंगे, फिर पत्थरों का क्या हुआ, उन पत्थरों को कैसे उठाया जा सकता है, कैसे फेंका जा सकता है, ये अविश्वसनीय बात है। या तो ये हो सकता है कि वो जो यंत्र है, जिस यंत्र का उपयोग किया गया है उस मंदिर को बनाने के लिए, वो डिस्ट्रॉय करके उन पत्थरों को जो है या तो
पानी में तब्दील कर देता हो या फिर इसे कह सकते धुएं में, कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर बात रही, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। आप एक बार यूट्यूब में इसकी वीडियो जरूर देखें। कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। हैरान कर देने वाली बातें तो वाकई में हमारे देश में बहुत सारी हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दें। और अलौकिक सत्य में हम जल्दी आपके लिए कुछ नया अच्छा लेकर आएंगे, बढ़िया लेकर आएंगे और बेहतरीन लेकर आएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगी, लाइक और कमेंट में जरूर और जरूर लिखें। और खबरों का सिलसिला इसी तरीके से बरकरार रहेगा और आप लोगों के लिए हम नई नई तरह की योजनाएं और खबरें लेकर आते रहेंगे। बहुत जगह तो लोकेशनों पर जाकर एक्सप्लोर भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी, और जानकारी आपको कैसे लगी जरूर अपने कमेंट और लाइक में जरूर दें और शेयर भी ज्यादा करें इस वीडियो को, तभी लोगों तक ये खबरें पहुंच पाएंगी कि इस तरह का भी कोई मंदिर भारत में मौजूद है। और मंदिर के बारे में जानकारी होगी तो तभी आप उस जगह पर घूमने भी जाएंगे और आप उस मंदिर के बारे में, उसकी भव्यता को अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप नेगी यहीं पर अपनी बात समाप्त